बच्चों समझिए प्रश्नावली 1 का 11वां प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। हमें यह गिवन है, दिया क्या है, ए यूनियन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर बी इंटरसेक्शन बराबर फाई, यानी कि रिक्त समुच्चय दिया, इन दोनों की वैल्यू कोई अवयव नहीं है। और हमें दूसरी बात दी है, ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि ए बराबर बी, ठीक है, सेट ए और सेट बी के बराबर है। और हम क्या क्वेश्चन नंबर 3 आपने इसका देखा था, वहाँ सेट बी और सेट सी को बराबर दिया था और इसी प्रकार का एक प्रश्न था, बिल्कुल सेम ऐसी था। तो हम क्या लेके चलेंगे, प्रूफ देखिए इसका कि ए यूनियन एक्स बराबर हमने ले लिया बी यूनियन एक्स, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 से। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ए बराबर बी। तो हम एक बार सेट ए से इसका इंटरसेक्शन करेंगे और एक बार इसी का सेट बी से इंटरसेक्शन करेंगे। तो दोनों पक्षों का सेट ए से सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन करने पर, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। तो यहाँ पर आ गया ए इंटरसेक्शन ए, वितरण के नियम से खोल दिया, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। यहाँ भी वितरण का नियम लगा दिया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, बिकॉज यहाँ पे लिख दिया वितरण के नियम से। कौन से नियम से आपने इसको खोला, वितरण के, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। अब आप जानते हैं कि ए और ए का दो सेट जैसे एक जैसे ही, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए ही होगा, यूनियन। ए इंटरसेक्शन एक्स का ऊपर मान देखिए, ए इंटरसेक्शन एक्स का ऊपर मान कितना दिया, फाई, तो ये फाई आ गया बराबर ए इंटरसेक्शन बी ऐसी का ऐसी यूनियन, और ए इंटरसेक्शन एक्स का वैल्यू कितनी है, फाई, बिकॉज ए इंटरसेक्शन ए की वैल्यू ए होगी, ए और ए का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ए ही होगा, और ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फाई आ गई। अब ध्यान से देखो, सेट ए का यूनियन फाई के साथ, फाई के पास तो कोई अवयव नहीं है, तो ए का यूनियन अगर फाई के साथ होगा तो ए ही आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन भी अगर फाई के साथ होगा तो ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि बिकॉज ए यूनियन फाई बराबर ए और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई बराबर बी कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा, क्योंकि फाई के पास तो कोई अवयव ही नहीं है। अब क्या करेंगे, पुनः आप क्या लेंगे, पुनः वही लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स। पहले हमने किससे सर्वनिष्ठ करा था, ए से, अब हम किससे करने जा रहे हैं, बी से। दोनों पक्षों का सेट बी से क्या करने पर, सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन करने पर। समझ में आ रही बात, क्यों कर रहे हैं, पहले हमने ए से करा और फिर बी से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेट ए को सेट बी के बराबर दिखाना है। तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स और बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, इसको वितरण के नियम से खोलो, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। यहाँ खोल दो बी इंटरसेक्शन बी यूनियन और बी इंटरसेक्शन एक्स। कौन से नियम से, वितरण के नियम से खोल दिया। वितरण का नियम मैंने आपको बता चुका हूँ, वितरण के नियम से इसको हमने ओपन कर दिया। अब बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी बात एक ही होती है, तो क्रम विनिमय नियम से इसको हमने लिख दिया, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू हमें फाई दी है, बी और बी का इंटरसेक्शन बी होगा, दो समान समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन वही समुच्चय होगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू कितनी दी है, फाई, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। कौन से गुण से, क्रम विनिमय में गुण से, क्रम विनिमय गुण से, ठीक है। और बी इंटरसेक्शन एक्स हमें कितना दिया है, फाई दिया है। बी और बी का इंटरसेक्शन कितना होता है, बी होता है। तो तीनों बातें जो हमने इसमें चेंज करी हैं वो लिख दी हैं। ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन फाई के पास साथ, फाई में कोई अवयव होता नहीं है और यूनियन करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा। बी का यूनियन फाई के साथ तो बी आएगा। तो ये बात भी आप लिख दो जो आपने लिखी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई बराबर ए इंटरसेक्शन बी, और बी का भी यूनियन फाई के साथ बी होगा, क्योंकि इसके पास तो कोई अवयव है नहीं, तो बी के ही अवयव आएंगे। ए इंटरसेक्शन बी में भी इसके पास कोई अवयव नहीं है, तो इंटरसेक्शन बी के अवयव ही आएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारी हो गई 4। अब समीकरण नंबर 3 को देखिए आप, वो भी ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए है, और समीकरण नंबर 4 ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी है। तो समीकरण 3 तथा 4 से क्या आ गया, ए बराबर बी। क्या आंसर आ गया, ए बराबर, ये प्रूव हो गया आपका, प्रूफ।